Hello students, in this video we will discuss about GK chapter 4 sunlight therapy. So before going to start the chapter we should know what is sunlight therapy. Sunlight therapy क्या होती है? Sunlight therapy एक तरह की थेरेपी होती है जो कि सनलाइट में की जाती है, ठीक है, जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती है। अब सनलाइट थेरेपी कहने का मतलब है कि आप प्रतिदिन सन के सामने या सनलाइट में आधे घंटे बैठिए, ठीक है। कब? ऐसा नहीं है कि दोपहर के 12 बजे या दोपहर के 2 बजे आपको बैठना है। जब सनलाइट जो होती है, जो सुबह की होती है 8 से 10 के बीच में, वो जो सनलाइट होती है या वो उसको कह लीजिए, या तो जो सुबह निकलती है 7 बजे सुबह रहती है ना, हल्की हल्की, तो उस टाइम का जो सनलाइट होता है वो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पे इसी सनलाइट थेरेपी के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से जो हम अगर धूप लेते हैं, धूप सेकते हैं, तो किस तरीके से ये हमारे हेल्थ इशू को दूर करता है और किस तरीके से हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आइडेंटिफाई द बेनिफिट्स ऑफ सनलाइट बाय द गिवन डिस्क्रिप्शन एंड राइट देम इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे कुछ बेनिफिट सनलाइट के दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन मतलब ये देखिए कुछ डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं, और राइट देम इन द ब्लैंक्स मतलब कि कुछ डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं, उसको रीड करने के बाद उसका सही आंसर आपको इस ब्लैंक में लिखना है, और नीचे हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, उसमें से आप हेल्प ले सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्या है आपका? आवर बॉडी क्रिएट दिस सब्सटेंस व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू द सन। जब हम धूप में जाते हैं या धूप सेकते हैं तो हमारे शरीर में यह सब्सटेंस बनता है। ये क्या करता है? ये खाने से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हमारे बॉडी की हेल्प करता है, हमारे हड्डियों को हेल्दी बनाता है। और ये क्या है? बच्चों में रिकेट्स जो एक बीमारी होती है, ठीक है, विटामिन डी की कमी से, तो उसको ये होने से रोकता है बच्चों को। और बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस मतलब होता है, ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स एक तरीके से हड्डियों की बीमारी होती है जिसमें हड्डी कमज़ोर होकर खोखली हो जाती है, जो कि एडल्ट्स में होती है। तो अगर हम धूप को या धूप में प्रतिदिन कुछ देर बैठते हैं, धूप सेकते हैं, तो ये हमें क्या मिलता है? हमें उससे विटामिन डी मिलता है, जो कि बच्चों को रिकेट से बचाता है, और बड़ों में हड्डियों की जैसे जो बीमारी होती है जिससे कि हड्डियाँ कमज़ोर और खोखली हो जाती हैं, उससे ये बचाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये सेकंड यहाँ पे है, द प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन इंक्रीज व्हेन आवर बॉडी इज एक्सपोज टू द सन, ठीक है। वी फील हैप्पियर एंड मोर एनर्जेटिक व्हेन वी एंजॉय सनलाइट फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर एवरी डे। अगर हम प्रतिदिन आधे घंटे धूप में बैठते हैं तो हमारा जो मूड है वो काफ़ी प्रसन्नचित्त होता है और हम काफ़ी एनर्जेटिक फील करते हैं, ठीक है। और हमारी बॉडी में जो ये हार्मोन जो इसका आंसर है, वो जो हार्मोन है वो उसका बनना काफ़ी तेज़ी से शुरू हो जाता है। कहने का मतलब है कि अगर हम आधे घंटे प्रतिदिन धूप में बैठेंगे तो हमारा जो व्यवहार होगा, हमारा जो नेचर होगा, काफ़ी प्रसन्नचित्त होगा और हम काफ़ी एनर्जेटिक फील करेंगे, और हमारी बॉडी में जो हार्मोन का प्रोडक्शन होगा वो काफ़ी तेज़ मात्रा में होगा। तो कौन सा हार्मोन हमारे बॉडी में बहुत तेज़ी से बनने लगेगा? सेरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो आपको काफ़ी प्रसन्नचित्त रखता है और काफ़ी एनर्जेटिक आपको रखता है, मतलब आपके मूड को काफ़ी शांत रखता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए थर्ड हम लोग डिस्कस करते हैं। थर्ड देखिए, द सन हेल्प्स लूजिंग वेट by increasing the metabolic rate through the stimulation of the thyroid gland। मतलब यहाँ पे है जो सन है वो हेल्प करता है किस चीज़ में? वेट लॉस करने में। हमारी बॉडी में एक मेटाबॉलिक रेट जो रहता है उसको इंक्रीज़ करता है। अगर हम सन धूप में बैठते हैं तो हमारे शरीर में मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो क्या होता है? अधिक मात्रा में बनती है, जो कि हमारे वेट लॉस करने में हेल्प करती है, ठीक। तो इसका आंसर यही होगा, हेल्प्स इन लूजिंग वेट, ठीक है। यहाँ पे देखिए फोर्थ है यहाँ पे, सेंसिबल एक्सपोजर टू द सन, मतलब कि अगर हम सन के सामने सही तरीके से सही समय पे बैठेंगे या धूप को सेकेंगे, धूप लेंगे, तो उससे हमारा क्या होगा? क्या इम्प्रूव होगा? ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा और हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो भी कंट्रोल होगा। मीन्स ऐसे लोग जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, जिनको बीपी की प्रॉब्लम हो, उन्हें जो ये सनलाइट होती है काफ़ी हेल्प करती है, और हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है बॉडी में उसको ये क्या करता है? इम्प्रूव
इम्प्रूव करता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, स्ट्रेटनेस द, ये देखिए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ये जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है, ये हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बनाए रखता है और बीपी को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 5, 6 and 7। यहाँ पे देखिए द सन हेल्प्स टू वार्म आवर मसल्स। क्या होता है, सन हमारे हेल्प क्या करता है, हमारे जो मसल्स को क्या करता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, हमारे मसल्स को वार्म रखता है, काफ़ी कठोर बनाता है। और कुछ ऐसी मतलब कि अगर हमारे किसी भी हमारे बोन में किसी बीमारी की वजह से दर्द है तो उससे भी आराम मिलता है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, सपोज़ अगर आपका हाथ या पैर फ्रैक्चर हो जाता है और अगर आप धूप में सेकते हैं सुबह सुबह, वो जो 7 बजे से 10 बजे वाली धूप होती है, अगर आप उस समय धूप में पैर फैला के बैठते हैं, धूप सेकते हैं ना, तो उससे जो आपके बोन्स में दर्द रहता है वो सब क्या होगा, वो कम हो जाएगा, उसमें काफ़ी रिलीफ मिलेगा आपको, आपके मसल्स जो होंगे वो काफ़ी स्ट्रांग होंगे। ठीक है, उसमें कठोरता आ जाएगी। स्टिफनेस मतलब होता है कठोरता आना, स्ट्रांग बनेंगे आप। इसका आंसर होगा प्रोवाइड्स वार्मथ। ओके, इसके बाद यहाँ पे 6 देखते हैं। ये देखिए 6, रेगुलर एंड कंट्रोल्ड एक्सपोजर टू द सन हैज़ अ प्रिवेंटिव इफेक्ट अगेंस्ट दिस लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। मतलब कि अगर हम सन थेरेपी जो होती है, सनलाइट जो होती है, वो हमें इस जानलेवा बीमारी से भी बचाती है। हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग कैंसर, मतलब सनलाइट जो थेरेपी होती है वो हमें कैंसर होने से बचाती है। ठीक, यहाँ पे देखिए 7th दिया हुआ है, अगर हम जब सन के सामने या सन में या कहीं फील्ड में जाके खेलते हैं तो हमारी बॉडी में स्वेट बनता है, मतलब पसीना बनता है। तो पसीना जो होता है उससे वो हमारे स्किन से हमारी बॉडी का जो वेस्ट होता है वो बाहर निकल जाता है। तो इसका क्या होगा, स्ट्रेटनेस द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब क्या होता है, जो आपके शरीर से उत्सर्जन को, मतलब कि जो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं, ऐसा सिस्टम होता है ना, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, एस्पायरेशन वगैरह है, तो ऐसे ही एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जो आपके बॉडी से वेस्ट चीज़ों को बाहर निकालता है। ठीक है, और यहाँ पे क्लू भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने सारा ये सब बता दिया है आपको। ठीक, कोई भी डाउट होगी तो आप यहाँ हेल्प बॉक्स से देख सकते हैं। यहाँ पे रियल लाइफ के बारे में देखिए क्या दिया है, पिकअप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड फील रिजुविनेटेड अंडर द अर्ली मॉर्निंग सनरेज एंड फ्रेश एयर। यहाँ कहने का मतलब है, अगर आप प्रतिदिन जल्दी उठते हैं मॉर्निंग में और सन रेज और फ्रेश एयर में जाके बैठते हैं, मतलब सन रेज के सामने सुबह फ्रेश एयर में जाके बैठते हैं, तो आप बूढ़े नहीं होंगे और हमेशा जवान बने रहेंगे। ओके, यहाँ पे अमेजिंग फैक्ट दिया हुआ है, मेलाटोनिन हार्मोन हेल्प्स टू रेगुलेट द स्लीप। जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है वो हमारे सोने को रेगुलेट करता है। मतलब कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें नींद ना आने की बीमारी होती है, जिन्हें अनिद्रा कहा जाता है, अनिद्रा की बीमारी होती है। तो उससे क्या होगा, अगर दिन के समय हम कुछ समय के लिए सनलाइट लेते हैं, धूप में बैठते हैं, तो उससे क्या होगा, रात में जो हमारी अनिद्रा होती है, हमें नींद नहीं आती है, वो क्या होगा, उससे सही हो जाती है। ठीक, अब यहाँ कुछ टाइम दिया हुआ है, टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए जो सन रेज होता है वो हमारे लीवर को सही तरीके से काम करने में भी हेल्प करता है। तो इस तरीके से ये हमारी किस बीमारी से बचाता है, कहने का मतलब है सन रेज जो होता है, सनलाइट थेरेपी जो होती है वो हमारे लीवर का जो कार्य करने का तरीका है उसको काफ़ी इम्प्रूव करता है। हाँ, तो ऐसा होता है अगर, तो वो हमें किस बीमारी से बचाता है, जॉन्डिस से बचाता है। सेकेंड है द सनलाइट थेरेपी ऑल्सो हैज़ टू रिड्यूस। जो सनलाइट थेरेपी होती है वो हमारे किस में हेल्प करती है, कम करने में, मतलब हमारे स्ट्रेस को, हमारे टेंशन को कम करने में हेल्प करती है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस चैप्टर हैज़ completed. इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर, डिस्कस. ओके, थैंक यू.